स्वागत है दोस्तों मेरे न्यू चैनल मैथ मैजिक पे, जो कि पहले एनीबडी कैन सॉल्व था. सो वी हैव kept the logo same with the name. Inside this logo you can see the anybody can solve is there, but just change the name of the, so it is now the math magic. So दोस्तों मैं अभी एसएससी जीडी के लिए जो भी एक प्रैक्टिस सेट थी उसकी क्वेश्चंस को कैसे बनाना है वो मैं कर रहा था. तो उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे सब. तो चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी समझते हैं और फिर कंप्लीट करते हैं. ठीक है. चलो, कौन सा कलर है? रेड. ठीक है. चलो देखो यार कि ए क्या बोल रहा है कि ए कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को ए से आधे समय में पूरा करता है. यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में पूरा भाग होगा. अच्छा, तो एक दिन में कितना भाग पूरा होगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन है. तो देखो ए कितना दिन में कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है. और सॉरी ए कितना दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है. और बी क्या? उसी को आधे समय में. आधे समय मतलब क्या? 18 का आधा 9. ठीक है. तो आपको पता है, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे, मैंने दोस्तों देखिए टाइम, वर्क एंड वेजेस को, और ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं क्वेश्चन की. ठीक है. तो ये दोनों जो टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है. क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, यही जो है हमारा मेन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी आपकी. ठीक है. तो वर्क डन आपको सिंपली पता है कि एलसीएम ऑफ द यहाँ जो नंबर ऑफ डेज दिया गया है, राइट. तो ये 9 18 और 9 का क्या हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा, है ना. और इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? इफिशियंसी क्या हो जाएगा? ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 1. 1 मतलब क्या हुआ कि अगर 18 यूनिट वर्क करना है तो ए भाई साहब जो है हमारे, वो एक दिन में एक पार्ट काम कर लेंगे. ठीक है. उसी तरह से इफिशियंसी इसकी क्या हो जाएगी? 18/9 इज इक्वल टू 2. ठीक है. तो अब हमारे पास क्या है? a प्लस 20 इफिशियंसी क्या हो जाएगी भाई? 1 प्लस 2. बड़ा आसान सा काम है, 3 हो गया, है ना. बड़ा आसान सा काम है कि 3 हो गया. ठीक है. और मैं सच कहूँ फ्रेंड्स, तो अगर इसमें 18 नहीं भी दिया होता, ठीक है, और उसी जगह बी का अगर दिया होता तो भी आप लोग सेम कर लेते, है ना. तो थोड़ा बहुत वेरिएशंस पे आपको भी ध्यान देना होगा. जिसके बारे में दिया गया उसके बारे में पहले लिख लेना है ना. चलो आगे देखो. तो इफिशियंसी हमको पता चल गया. और आपको मैंने बताया हुआ है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है? इफिशियंसी बाय टाइम. सिंपल, मुझे इतना ही पता है. ठीक है. तो वर्क डन आपको क्या दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है. और ई किसके लिए हम निकाल रहे हैं? ए प्लस बी के लिए निकाल रहे हैं. किसके लिए निकाल रहे हैं? ए प्लस बी के लिए निकाल रहे हैं, है ना. ए प्लस बी के लिए निकाल रहे हैं. तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी भाई कितना दिया हुआ है? जरा देखो तो. सॉरी, माफ कीजिएगा दोस्तों. इफिशियंसी जो होती है वो वर्क डन बाई टाइम होता है. ठीक है. तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं? ए प्लस बी के लिए निकाल रहे हैं, राइट. तो इफिशियंसी हमारा क्या है बताओ? 3. वर्क डन क्या है? 18/t. 8 से ये क्या कट गया? 6. और t बराबर हो गया 6 डेज. अच्छे से समझ में आ रहा है ना. देखो, समझना है बात को एकदम अच्छे से. t हो गया कितना? 6 डे. मतलब कि अगर a प्लस बी भाई साहब अगर मिल जाए तो 6 डेज में काम खत्म हो जाएगा. तो 1 डेज का तो आपको पता ही है, 1/कंप्लीशन डे. कितना दिन में काम कर रहा है? 6 दिन में काम कर रहा है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/6. ठीक है. तो 1 डे वर्क बराबर क्या होगा?
अच्छा, और एक और बात बताओ आप हमको कि 1 डे वर्क को हम इफिशियंसी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं, है ना? तो अगर थोड़ा सा आपको टाइप्स कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट जो बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत आसानी से जो है सो हमारा यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो ये a प्लस बी के लिए हमें सारा इंफॉर्मेशन मिल गया था इस वाले चार्ट से कि a प्लस बी की इफिशियंसी कितना हो जाएगी, 3 है, और a प्लस बी का वर्क डन यहाँ सामने में आपको दिख रहा है ना? हाँ, a प्लस बी का क्या था, 18 था, है ना? तो इफिशियंसी वर्क डन बाई टाइम, टाइम का वैल्यू निकल गया 6, तो 1 डे में क्या हो जाएगा, 1/कंप्लीशन टाइम, तो 1/6। तो सिंपली ये आपको ध्यान देना है कि अगर ऐसे देखो, समझो 6 डेज में अगर एक काम पूरा होता है, ठीक है, ऑब्वियस सा बात है कि अगर एक दिन में तो कम ही काम होगा ना भाई खत्म, तो क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, जहां चीजें कम होती है यूनिटरी मेथड में उस स्टेप में क्या करते हैं, वो कम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/6 पार्ट, है ना? तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। अब चलो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन यार बहुत एग्जाम में आता है ना, कि अगर 3/5 तो 5, इसको करने का बहुत आसान तरीका है यार। देखो, सबसे पहले किसी विद्यार्थी को क्या करना था, ये ओरिजिनली में क्या करना था, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल, ठीक है, और डी मतलब डन, किया क्या वो 3/5। तो जो भाई ये नीचे दिया है ना, इसका एलसीएम निकाल लो और वही नंबर मान लो, नंबर बराबर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन 3,5, क्या हो जाएगा 15। देखो भाई, नंबर पता चल गया, थोड़ा सा रंग चेंज कर ले नहीं तो, चलो ग्रीन चलेगा, कहाँ गया कर्सर, है ना? चलो, थोड़ा कर्सर का इशू आ गया था। चलो, तो देखो हो गया। तो ओरिजिनली क्या करना था, ओरिजिनल नंबर क्या होता, पहले सो निकाल लो, सिंपल, 5/3 इंटू 15, है ना? तो 5 ये हो गया 25। डन क्या था आपका, डन क्या था बोलो, 3/5 इंटू 15, इसलिए 15 निकाले हैं भाई, क्योंकि किसी भी जब एलसीएफ एलसीएम वाला जब मेरा वीडियो देखेंगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, चीजों को समझाए हैं कि अगर दो संख्या है और वो दोनों एलसीएम ही ऐसी संख्या होगी जो वो दोनों उस वो दोनों संख्या से विभाजित हो जाएगी, राइट? इसलिए हमने क्या किया कि हमने एलसीएम निकाल लिया ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो, है ना? तो सबसे बड़ा बात है कि देखो परसेंटेज है, रेशियो, इन सब में नंबर्स को कुछ मान लेना इजी है, क्योंकि आपको एब्सोल्यूट चीजें तो देनी नहीं है, परसेंटेज में देनी है ना? चलो, तो यहाँ क्या हो गया 9। अब दोनों का डिफरेंस बताओ यार कितना था, दोनों का डिफरेंस बताओ कितना था, 16 था। अब जरा सा हमको ये बता दो कि डिफरेंस कितना का आ गया, 16 का। होना क्या चाहिए था, देखो जो गलतियां होती हैं वो ओरिजिनल संख्या आने के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो नीचे में हमेशा रिस्पेक्टिव जो अमाउंट है उसको देंगे, है ना? तो नीचे में क्या देंगे, रिस्पेक्टिव क्वांटिटी। रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में था, 25 के रिस्पेक्ट में 16 कम हो गया, इसका मतलब ये हुआ, राइट? तो 16 का त्रुटि हुआ किसके रेफरेंस में, 25 के रेफरेंस में, तो 16 चौका क्या हो जाएगा 64%, है ना? इससे मार दिए आंसर। चलो आगे, अब ऊपर वाला लगता है भाई मिटाना होगा इतना दूर, ठीक है, चलो इतना दूर हटा दिया जाए इसको। हाँ, अब देखो तो यार क्या बोलता है इसमें, ए और बी एक ही दिशा में, चलो ए मान लो यहाँ है, बी मान लो कि यहाँ है। अब बताओ क्या बोलता है ये, एक ही दिशा में, ये देखो ए जो है सो
40 किलोमीटर पर आवर और बी जो है सो 50 किलोमीटर पर आवर से चलता है। ठीक है, ये डिस्टेंस डी है। दोनों को मान लो सेम डिस्टेंस कवर करना है ना। चलो और बताओ, ए को बी से 15 मिनट अधिक लगता है। ऑब्वियस सा बात है यार, ए 40 के स्पीड से चल रहा है बी, तो ए को क्या लगता है, इन दोनों के टाइम का क्या डिफरेंस है। देखो ज्यादा टाइम किसको लगेगा, ए को लगेगा, इसलिए तीर हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी के तरफ दे रहे हैं, है ना। चलो हम लिख ही देते हैं यार, ए माइनस बी का बराबर क्या है, 15। अब भाई सुनो, यहाँ जो है सो थोड़ा कॉन्शियसली काम करना होता है, थोड़ा बहुत आपको यूनिट जो है चीजों की वो देखनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कभी कभी। चलो तो जरा ध्यान से देखो। तो जो भी टाइम होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, राइट। क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी या स्पीड जो भी है हमारा। अब देखो सबसे बड़ा बात क्या है, टी को अगर ट्रेवल करना है टी बाई ए, तो डिस्टेंस तो सेम है, तो दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो डी ही होगा, और वी वेलोसिटी ए है, राइट, है ना। उसी तरह से अगर टी बी निकालोगे तो क्या होगा, डी बाई वी बी, है ना। तो अगर इसको हम लिखें तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 40, और यहाँ पे क्या है 50, है ना। और इन दोनों का जो डिफरेंस है डी बाई 40 माइनस डी बाई 50, ये जो है कितना है, 15 मिनट है। 15 मिनट नहीं लिखेंगे, 15 बाई 60 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो चीज दी हुई है आवर में दी हुई है, राइट। तो हम लोग इस मिनट को यहाँ पे आवर में चेंज करके इस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अब आपको पता है भाई कि थोड़ा जो है सो ये चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि थोड़ा कैलकुलेशन आ गया तो इक्वेशन सॉल्व करना है तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं। चलो तो इस सेक्शन को थोड़ा सा मिटाते हैं और हम बताते हैं कि इसको करना कैसे है। तो देखो यार, जब भी आपको पता लगे कि हमको दो फ्रैक्शंस को घटाना है या टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है मतलब क्या है, डी बाई भी को घटाना है, राइट। ये बी हट गया ना, तो हम सबसे बढ़िया क्या करेंगे, हम डिस्टेंस कुछ मान लेंगे। देखो सबसे बड़ा बात है कि क्यों ऐसा सोचेंगे कि डिवाइड करेंगे, क्योंकि यार टाइम निकालने के लिए हमको डिस्टेंस को डिवाइड करना है इस गिवन वेलोसिटी से, और उसकी डिफरेंस दी हुई है। थोड़ा मैथ को डेप्थ में समझना है ना। तो आपको पता है भी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाले हैं कि जब भी किसी चीज को डिवाइड देना है और हमको क्वेश्चन बनाना है तो हम ऐसी चीजें ही मानेंगे ना भाई कि जो आसानी से हो जाए। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लो यार दोनों स्पीड का, 40 और 50 का एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा 200। अब जल्दी जल्दी बताओ यार, टी बाई ए कितना हो जाएगा, 40/200, 5 आवर लगेगा। अच्छा, उसके बाद बताओ तो टी बाई बी कितना है, जल्दी जल्दी करेंगे, 4 आवर लगेगा। ठीक है भाई, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस ही तो क्वेश्चन में दिया है 15 मिनट, डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, 5 आवर माइनस 4 आवर, क्या हो जाएगा 1 आवर। थोड़ा आवर और मिनट पर ध्यान देना है, अगर आवर में दिया रहता तो कोई इशू ही नहीं है। अच्छा, इस आवर को हम क्या करेंगे, जल्दी से 60 मिनट लिख लेंगे यहाँ पर। ये चीज इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, चलो ठीक है, 60 मिनट लिख दिए। अब देखो तो, अब बताओ तो क्या पूछ रहा है, कुल कितने। अब देखो तो यार 60 मिनट के लिए ये 200 किलोमीटर इसका वो है ना। तो एक मिनट है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, 200/60। उसी तरह से जब 15 मिनट है तो क्या हो जाएगा, 200/60 गुने 15, 15 चौका 7, 4 से 50। तो यहाँ पर हमारा कितना आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे बनाना है, सिंपल। हमने देखा 4 और 5, 4 और 50 है डिस्टेंस, जो टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी होता है। तो जब इसलिए हम क्या करेंगे, यहीं पे एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम तो इसका तुरंत मन में आ जाएगा तुमको 200। अब देखो कैसे बनता है, अब 200 को कर लो, यहाँ ए यहाँ बी। अब ए बी को करने में कितना लगा, 40, यहाँ 5 आवर, यहाँ 4 आवर, डिफरेंस कितना हो गया, 1 आवर मतलब 60 मिनट, है ना। सेम फिर 60 है तो कितना है, 200 है,
1 है तो कितना है 200/60, उसी तरह से 15 है तो कितना है 200/60 गुने 15। ठीक है, तो यहाँ से भी आंसर जल्दी जल्दी निकल जाएगा। तो देखो मैं क्यों चीजें को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे बड़ा बात है कि जब आप साइकिल चलाना सीखे थे भाई, तो पहले दिन ही एकदम बढ़िया से चल गया था? नहीं चला होगा। इसलिए हमको क्या करना है, कभी अगर थोड़ा सा मैथ में अगर परेशानी हो रहा है तो थोड़ा सा जो है सो उसको नॉर्मल मेथड से बनाने का भी प्रयास किया जा सकता है, ताकि एक्चुअली क्लियर तो हो जाए कि हम क्यों डिवाइड करें, क्यों एलसीएम निकालें, क्यों मतलब बाकी ऑपरेशंस रेशियो मेथड ये सब वो सब करें। तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। चलिए अब देखो भाई, ये जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है ना, ये जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। तो आपको मैं बताता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा है ना नंबर सिस्टम ट्रिक्स, ये जो वीडियो, इसमें आप लोगों का थोड़ा बहुत प्यार भी मिला है, 4.1 के व्यू है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको देखिए एक बार। आप ये जो 57 मिनट्स की वीडियो जो है ना, इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराई हुई हैं, और सभी क्वेश्चंस अलग अलग डिफरेंट जो है आपको टाइप्स की हैं, है ना। तो नंबर सिस्टम में एटलीस्ट इतना तो कंफर्म है कि इससे बाहर जो है सो लॉजिक वाइज क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ठीक है, इतना मुझे भरोसा है। तो आप एक बार इसको देखिएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए, अब हम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं यार फ्रेंड्स कि 1, 5 और 6 रहे, ठीक है। तो पावर कितना भी रहे हमको कोई लेना देना नहीं है, वही संख्या इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। पावर में 2000, 3000, 4000 कुछ भी रहे, ठीक है। और उसी जगह 4 और अगर 9 होता है तो जो पावर है, पावर को डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, और जो इसका रिमाइंडर आता है वही वही उसके पावर पे कर देने पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन द रेस्ट ऑफ द संख्या के लिए हम लोग पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है वो इस संख्या के यूनिट डिजिट्स पे उतना ही पावर लगा देते हैं। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को देखो यार। 3127 का जो पावर है वो कितना दिया है जी, 173। हमको कुछ नहीं करना, इस 73 को पकड़ो, यहाँ 7 है, ये दोनों टाइप में तो नहीं है, ये रेस्ट नंबर वाले में आ रहा है। तो क्या करेंगे, 173 को 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बताओ। 4 4 जा 16, 1 13, 4 3 जा 12, 1। जो पावर आया बस इसके यूनिट डिजिट पे बैठा दो इस 7 के ऊपर में। 7 का पावर 1 क्या आ जाएगा 7, तो यूनिट डिजिट आंसर क्या हो जाएगा 7। तो बहुत आसान होता है, थोड़ा बहुत आपको लॉजिक सीखना होगा कैसे काम करते हैं। अब देखो यार, चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज होता है उसका बहुत वेरिएशंस है। आई एम टेलिंग यू, मेनी वेरिएशंस आर देयर, और बहुत सारे वेरिएशंस अभी क्वेश्चंस में आते भी हैं। तो बेहतर ये है कि पहले मैं एग्जैक्टली बेस तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँ, सारी क्वेश्चंस तो आपको बहुत ही ज़्यादा समय में आपको सॉल्व करना होता है। तो ट्रिक्स के साथ साथ अगर ट्रिक्स नहीं समझ में आ रहा है, ट्रिक्स समझ में आ गया, टाइप समझ में आ गया तो इट्स ओके, लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि कृपया आप जाके जो है सो थोड़ा उसका जो है सो बेसिक मेथड देखें, तभी जाके चीज़ें समझ में आएंगी एक्चुअली। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब मैं बता दूं कि इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले क्या है, 25% चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट प्रति वर्ष से दर से लिया जाता है, और 3 वर्ष के अंत में वह 2500 रुपया देता है। तो देखो यार, रेट क्या दे दिया तुमको, थोड़ा कलर चेंज करो भाई। रेट तुम्हारा क्या दे दिया बताओ, 25
5% है ना। और अमाउंट है तुम्हारा ना 2500 है या नहीं बताओ। अमाउंट वही होता है ना जो 3 साल 5 साल 10 साल जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है वो, है ना। टी बराबर क्या है भाई, 3 years है, राइट। अब मैं बता दूं आपको कि ये बनेगा कैसे, है ना। तो ये क्या लेना है आपको, कुछ नहीं करना है, देखो आराम से देखो। 25/100 आपको पता है कि ये 1/4 है, राइट। तो इस केस में ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है सॉरी, प्रिंसिपल। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये क्या हो जाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस सी आई। तो यहाँ जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा 1+4 5, मतलब इस दोनों को जोड़ के जो होता है वो अमाउंट निकलता है, ठीक है। ए वर्सेज पी रेशियो हमको निकालना होता है, ठीक है। और ये किस किस टाइप के क्वेश्चन में निकालते हैं, जब ये टाइप का आपका दिया रहे ना यार कि इतना वर्षों में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में ये होगा, तो इस केस में भी ये वाला आपको जो रेशियो मेथड है काम आ जाता है जल्दी जल्दी। तो ए क्या है 5 और पी क्या है 4, कितने साल के लिए दिया गया है 3 साल के लिए, तो 3 पे इसको इसका पावर 3 कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा 125, ये क्या हो जाएगा 64, है ना 64। चलो अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, यहाँ से भी बहुत सारी चीजें क्वेश्चन आ सकती थी। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ही दे देता तो दोनों को डिफरेंस कर लेते हैं, है ना, और उसके बाद इक्वेट करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिया नहीं गया है भाई, दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। हमको सिंपली क्या निकालना है कि कितना उधार लिए थे, हमको क्या निकालना है भाई, प्रिंसिपल निकालना है। कब, जबकि ए हमको दिया हुआ है, राइट। तो देखो इस वाले चार्ट के हिसाब से क्या दिख रहा है तुमको हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, ये क्या है। अब देखो अगर 125 मेरा अमाउंट है, अगर मेरा अमाउंट 125 है, अगर अमाउंट 125 है तो पी कितना हो रहा है 64, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा 1 है तो क्या हो जाएगा 64/125। उसी तरह से अगर हमारे पास 2500 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये यही है ना, हम देखो ऊपर में भी लिखे हैं, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ के तो ये समझ में आना ही चाहिए कि कौन क्या है, ठीक है। 5 से 25, 5 से 500, यार है ना। तो 25 से 20 हो गया, 4 दूना 8, यहाँ जीरो का जीरो रख दो, 4 दूना 8, 128। देखो तो कुछ है भी कि नहीं, चलो हो गया, ठीक है भाई। तो इस तरह से करना पड़ेगा हमको, है ना। अब चलो देखो यहाँ ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिधि सॉरी 28 2.8 मीटर व्यास का एक चक्का 3200 चक्रों में कितनी दूरी पड़ेगा। देखो डी दिया हुआ है ना आपको 2.8, और आपको पता है ना परिमाप, परिमाप या फिर हम लोग क्या कहते हैं इसको, सरकमफ्रेंस, है ना। सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा हमारा 2πr और पाई डी। अभी नहीं कि भाई कि आपको 2πr याद कर लेना है और जो है सो इसको आधा करके फिर बाद में दो से गुना कर लेना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पाई डी दिया है तो जल्द पाई डी ही कर लेंगे। चलो 22/7 गुने डी बताओ यार कितना है 2.8, राइट। और तो देखो जो ये होता है ना परिमाप, परिमाप का यूनिट क्या है, मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि ये एज ए लेंथ कंसीडर होता है। मतलब समझो ना, इस तरह से समझो कि अगर ये चक्का है, ठीक है, अगर इसको यहाँ से काट के अगर फैला दोगे ना इसको नीचे में यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या 2πr मीटर जगह लेगा, है ना। इसका मतलब एक चक्कर में ये इतना ही मीटर चलेगा ना। तो कोई भी जो सर्कुलर थिंग्स है वो एक चक्कर में अपने जो परिमाप या सरकमफ्रेंस कह लो उसकी इतना ही दूरी तय करता है, ठीक है। 2 पाई हाँ पाई डी हो गया इंटू कितना है 320 है, ठीक है। अब देखो पता है ना तुमको यार कि यहाँ ये हटता है तो नीचे क्या आता है 10,
टेंशन, इसलिए हम क्या करेंगे, आराम से इसको इससे उड़ा देंगे। ये सब फास्ट कैलकुलेशन का तरीका है भाई, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन है कि अब भाई बैठ के गुना करते रहो या थोड़ा ऑप्शन पे भी ध्यान दो। ऑप्शन में देख रहे हो ना कि सब जगह 0 0 0 0 लिखा हुआ है, आराम से डी मार दो, ठीक है। और थोड़ा सा और चेक करना है तो देख लो, 8 2 जा 16, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो हमको करना है। हालांकि ये 2816 पे भी डाउट है, बिकॉज 8 दूना 16, 16 टू द 32, बट स्टिल यार आप मल्टीप्लाई कर, सॉरी सॉरी, ठीक है, 7 4 जा 28, तो आपको क्या है, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ठीक है। एक्चुअली मैं भी ये 7 आई जस्ट एक्चुअली फॉरगेट टू कंसिडर, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड। सो माफ कीजिएगा कि ये जो चीज है 22/7, तो 7 से ये भी तो कटेगा, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट भी मैच कर गया है ना। तो थोड़ा सा इन सब चीजों को भी एग्जाम में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीज हो गई। अब देखो यार, ये भी क्वेश्चन जो है सो आपको अच्छा क्वेश्चन है एक, बहुत आसान सा है, क्लास 10th में अगर आप लोगों को ध्यान हो तो काफी बार ऐसा बनाए होंगे। एक सर्कस के तंबू के आकार का है, सॉरी सॉरी, एक सर्कस का तंबू शंकु के आकार का है। शंकु मतलब होता है कोन, है ना। तो कोन कैसे बनाते हैं, अरे यार कोन अच्छा नहीं बन पा रहा है। जो भी हो यार, चलो अब जो बन गया, चलो ठीक है। तो ये रेडियस कितना दिया हुआ है यार, 8 दिया हुआ है। ये जो हाइट है ना, एच, एच कितना दिया हुआ है, 15, और ये स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं ना। इसका, ठीक है। तो एल बराबर क्या होगा, देखो ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से है ना, यहाँ 90 डिग्री तो होता ही है, क्या हो जाएगा, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे 12/5 का जो है ट्रिगोनो, ये जो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम वैल्यू है, 12/5 डालेंगे यहाँ, यहाँ तो 13 आएगा, 3 4 के जब बाद 5 आएगा, 15 8 के लिए हमारे पास जो है सो 17 आता है ना, 17 आएगा। तो जैसे देख लो, 2 2 5 प्लस 64 9, 2 8 9 किसका है, 17 का है। 1 से 20 तक तो हमको ध्यान रखना ही है ना। अब चलो देखो यार, अब जो ये कपड़ा, ये कोन बनाने में कितना, जितना इसका परिमाप होगा, परिमाप होगा, ये बार बार मेरा जो है लाइट है, सॉरी, नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो या, है ना। तो कहाँ गया यार, हाँ। तो परिमाप होता है, परिमाप क्या होगा यार, पाई आर एल, है ना। तो पाई क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू आर क्या है हमारा, आर बताओ यार क्या है, आर ही दिया है यार, हाँ डायमीटर दिया नहीं, आर ही है। और एल बताओ यार कितना है, 17 है, ठीक। कहाँ गया, हाँ ठीक है। अब ये कुछ तो कटने वाला है नहीं, है ना। तो डायरेक्ट क्या करो, अभी मल्टीप्लाई करो, एक एटलीस्ट एक स्टेप करो अभी। 8 2 जा 16, 176 इंटू 17/, ठीक है। अब चलो देखो यार, अब देखो, अब इतना टाइम तो होगा नहीं कि हम एग्जैक्ट आंसर निकाल लें, तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से भी काम करना है, लास्ट में जाके अब बहुत ज्यादा श्योर हैं तभी आंसर टिक करना है, ठीक है। तो चलो देखो कैसे करेंगे। एक तो देखो यार, बेस 7 है, तो बेस 7 किस में इन दोनों में है, ऐसे ही पता चल गया। 7 6 जा क्या होगा, 42 होगा, राइट। क्या होगा, 7 6 जा क्या होगा, 42। अब यहाँ देखो, 7 7 जा 49, और ये 3 जोड़ते हैं 2 आ रहा है, तो ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको आंसर मार देंगे, है ना। या फिर आप ये कर सकते हो, 17 का टेबल तो आपको पता ही है, पूरा मल्टीप्लाई करो,
और फिर जो है सो डिवाइड करो। या अगर आपके पास थोड़ा सा समय है, जैसे बहुत सारे लोग मैथ्स को लास्ट में बनाते हैं, या अच्छा आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है अब, तो तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप जो है सो ये वाला जो फुल मेथड है, या फिर आप 3 into 2 डिजिट वाला जो हमारे पास बहुत सारा जो वैदिक मैथमेटिक्स में ट्रिक्स हैं, आप उसको यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन ये इफिशियंट मेथड है, ऐसे आंसर्स आपको मिलेंगे और सही भी होते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर वाले केस में ही था, क्यों मतलब हम इतना मल्टीप्लीकेशन में यूनिट डिजिट से काम चल रहा है, क्योंकि सब में जीरो है। यहाँ किसी में 7 का नहीं दिया है ऑलरेडी, यहाँ 2 में है, तो यूनिट डिजिट से काम चल गया। तो इन सब चीजों को ट्राई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। तो पहले तो चलो भाई देखो, थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा आई थिंक। चलो, तो ये कुछ जो ईयर्स में एसी का प्रोडक्शंस दिया हुआ है। तो देखो, तो वर्ष 2000 से 2001 में कंपनी डी में कारखाने या कितने, डी कहाँ गया यार, डी कहाँ गया, वर्ष 2000 में 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब पहले क्या था, 5, अब बाद में क्या हो गया, 4। तो डिफरेंस कितना आया हमारा, 1। किसके रेस्पेक्ट में, पहले के रेस्पेक्ट में ना, तो 1/5 into 100। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, हमारा वही 20%, राइट। ठीक है, आगे देखो, वर्ष 2000 में कंपनी का हाँ, वर्ष 2000 में कंपनी ए के कारखाना में उत्पादित, जो जो दिया है उसको पहले मार्क करते रहो। 2000 में ए कितना है, 12, सॉरी सॉरी 1, हाँ 2000 में ए क्या है, 20। अच्छा, 1996 और 1998 में इसी कंपनी, अब 96-98 का देखो, ये क्या है, 25 और 15। ठीक है, तो 1996 प्लस 1998 जो ईयर है, इसमें हमारा कितना निकला है, 40 गो एसी। 2000 में क्या है स्थिति था भाई, 2000 में कितना बना था, 20 गो बना था। तो अब बोल रहा है कि, तो पहले किसका, 2000 के बारे में बोल रहा है, राइट। तो पहले क्या आ जाएगा, 20/40। तो हमारा क्या हो जाएगा रेशियो, 1/2, 1:2, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज ये चीज़ें ख़त्म करते हैं, ये सेट प्रैक्टिस को। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंप्लीट जो सॉल्यूशन है एक बार में टोटल 50 क्वेश्चंस का, तो ये क्वेश्चन मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाया था। तो इस तरह से, ताकि कुछ कुछ जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो धीरे धीरे करके जो है सो वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो, है ना। तो मेनली फोकस जो है सो हमें प्रैक्टिस पे देना है, अच्छे से ट्रिक्स और सारे लॉजिक्स को सीखने के बाद। और आप जैसे वैदिक मैथमेटिक्स के लिए, जैसे आप जैसे देखिए, कोई भी मेंसुरेशन का कोई भी चीज़ है ना, मेजर माइनर सेगमेंट, कोई भी परिमाप है किसी भी टाइप का, कैसे निकालना है, उसकी ट्रिक्स क्या है, ये सारी वीडियोस जो है सो आपके लिए बनाई गई हैं। आप इसको देखें। जैसे अब जो मैथ्स वाले हैं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए जो है सो एक बहुत अच्छा ट्रिक बनाया गया था, वो यहाँ पे आपके साथ शेयर किया गया है, क्विकली सॉल्व हो जाता है।
है ना। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने काफ़ी कवर की हुई हैं। आपको मेरे वीडियोस में धीरे धीरे मेरी प्रोग्रेस भी दिखेगी, पहले कैसे वीडियो बनता था, फिर कैसे कैसे मैंने इम्प्रूव किया। ठीक है, तो बस आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़रूरी है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप मेरी और भी वीडियोस देखेंगे। सो एज ऑफ नाउ, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय।